जब ये वो कहें कि बलूचिस्तान से लाशें जो है वो इनकी वापस आ जाती हैं, कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बेफिटिंग जवाब दिया है। मैं बिल्कुल उसके ऊपर जो है कोई मैं शर्मसार या मुझे कोई उस पर कोई जो है नदामत नहीं है। जब हमारे मुतल्लिक ये लोग कहेंगे, और मैं आपको सही कहा, मैंने उसमें लिखा है कि कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है, हिजरत से बनता है। जिनको घरों में बैठ के आज़ादी मिल गई हुई है, वो कभी भी आज़ादी की जो है वो जो है कदर कीमत जो है वो नहीं जान सकेंगे। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि ये मैं एक आर्गूमेंट दिया है मैंने कि बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कश्मीरी कोई नहीं बनता, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पाकिस्तानी भी कोई नहीं बनता। उसको भी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का जो है ना वो एक ना टूटने वाला रिश्ता जो है ना वो कायम करना पड़ता है। अगर पाकिस्तानी शरीयत मेरे पास है, खुदा न खास्ता अगर मैं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करूं तो मैं फिर पाकिस्तानी नहीं हूं। पाकिस्तानी पासपोर्ट या आईडी कार्ड जो है वो मुझे ये हक नहीं देता कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करूं या कोई कश्मीरी के खिलाफ बात करे, उनकी स्ट्रगल के खिलाफ बात करे, कुर्बानियों से गुरेज करें, घर बैठ के आज़ादी लें और उसके बाद जो है हकूक भी और पाकिस्तान के खिलाफ जाने तो हमने दी हैं, कश्मीरियों ने भी दी हैं। लेकिन आज भी कंट्रोल लाइन के ऊपर सारे पाकिस्तान के चारों सूबों के बल्ती और गिलगिती और कश्मीरी वहां पे पहरा दे रहे हैं उनकी आज़ादी के लिए। 5 जंगें हमने लड़ी हैं और उसके बाद सिला क्या मिलता है कि पाकिस्तान को वहां पे गालियां दी जाती हैं, वहां पे धरने दी जाते हैं, हमारे शहीदों की तौहीन। मुझे रजामंद नहीं है, मैंने जो लिखा है शहादत के साथ सबूत के साथ लिखा है। कोई बर्थ सर्टिफिकेट जो है किसी शख्स का दुनिया में कहीं भी उसको ये एंटाइटल नहीं करता कि वो अपनी प्लेस ऑफ बर्थ को जो है चैलेंज करे या उसके साथ जो है बेवफाई करे या गद्दारी करे। हमारे पार्लियामेंटी निजाम को और सियासत को जितना इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है, पिछले 78 साल में किसी शख्स ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। आप जो है जो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नाते तो होते नहीं है, हमें भी और इनको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि माजी में हमने क्या क्या जो है कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं। आपकी कुर्सी पे बैठ के 55 लेजिस्लेशंस की थी आधे घंटे पौने घंटे के अंदर, जिस रात जो है इन्होंने असेंबली पे उसके बाद तोड़ दी थी। इट इज ए कार्डिनल सिन कि आपकी कुर्सी पे बैठ के एक पार्टी के हक में जो है स्पीकर जो है वो ये कदम उठाए कि असेंबली जो है डिसॉल्व कर दे। हुई ना यहां पे। स्पीकर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप गवाह हैं इस बात के, और वो कहां है शख्स जो है, किधर गए हैं वो? ये माजी को प्लीज जब भी कोई बात करते हैं, जब भी जो है एक्विटी डिमांड करते हैं, तो अपने माजी के ऊपर थोड़ा सा नजर तो दौड़ाएं। आप गवाह हैं, मुराद सईद साहब इन मेजों के ऊपर दौड़ते थे, आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं, इस हाउस की दीवारें भी गवाह हैं, वो इनके ऊपर दौड़ते थे। क्या क्या नहीं इन्होंने अपोजिशन में किया और क्या क्या नहीं हुकूमत के दौरान जो है इन्होंने हमारे साथ किया। दस्तो गिरेबान भी होते रहे हम आपस में, सियासी तौर पे भी और ज़बानी कलामी भी और हाथापाई भी होती रही। लेकिन इस सारी बातों के बाद जो है अल्टीमेटली दोनों पार्टीज़, अल्लाह ताला मरहुमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जन्नत में जगह दे, उन्होंने और मियाँ नवाज शरीफ ने ये एहसास किया कि हमें आपस में जो है ये चीज़ें जो हैं एटलीस्ट टाइम आउट करना चाहिए और कोई एक लाए अमल या एक तरीक़ाकार बनाना चाहिए जिसमें अपोजिशन और हुकूमती पार्टियों में एक ताल्लुक़ इज़्ज़त और आबरू का रह सके। मुझे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब मैं किसी को हदायत देता हूँ या मैं किसी की कोई डिमांड करता हूँ, तो वो एक बड़ा मशहूर एक्विटी का मैक्सिम है कि अगर आप एक्विटी डिमांड करते हैं तो यू शुड कम इन विद क्लीन हैंड्स। जब ये एक्विटी डिमांड करते हैं तो ये भी देखें कि इनके हाथ साफ हैं,
इस हाउस में क्या क्या नहीं हुआ इनके इक़्तिदार के ज़माने में, इस हाउस में क्या क्या नहीं हुआ जब ये अपोजिशन में थे। मैं तो जिन्ना उड़ जाए तुम, ये आप गवाह हैं। मुराद सईद साहब इन मेजों के ऊपर दौड़ते थे, आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं, इस हाउस की दीवारें भी गवाह हैं, वो इनके ऊपर दौड़ते थे। क्या क्या नहीं इन्होंने अपोजिशन में किया और क्या क्या नहीं हुकूमत के दौरान जो है इन्होंने हमारे साथ किया। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें, जो मिसाक जमहूरियत है उसको साइन करें, और मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उस वक़्त नहीं हो सकी थी या पिछले 2, 4, 5 साल के अंदर वो सामने आई है, उसको उसमें दर्ज करें, उसको उसमें इंक्लूड करें और उसके ऊपर अमल करें। लेकिन हमें भी और इनको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि माजी में हमने क्या क्या जो है कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं। आपकी कुर्सी पे बैठ के 55 लेजिस्लेशंस की थी आधे घंटे पौने घंटे के अंदर, जिस रात जो है इन्होंने असेंबली पे उसके बाद तोड़ दी थी। इट इज ए कार्डिनल सिन कि आपकी कुर्सी पे बैठ के एक पार्टी के हक में जो है स्पीकर जो है वो ये कदम उठाए कि असेंबली जो है डिसॉल्व कर दे। हुई ना यहां पे। स्पीकर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप गवाह हैं इस बात के, और वो कहां है शख्स जो है, किधर गए हैं वो? ये माजी को प्लीज जब भी कोई बात करते हैं, जब भी जो है इक्विटी डिमांड करते हैं, तो अपने माजी के ऊपर थोड़ा सा नजर तो दौड़ाएं। आप जो है जो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नाते तो होते नहीं है। आपका माजी जो है, हमारा माजी भी कोई काबिल रश्क ना रहा होगा, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की, हम दो पार्टियों ने, कि हमने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, अपने माजी से सबक लिया, लर्न किया और उसके ऊपर अमल भी हुआ। उसके नतीजे में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी सामने आई। अभी भी जरूरत है, परहैप्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन माय हम्बल ओपिनियन वो उतना जो है वो नहीं चल सकी जितना चलना चाहिए था उनको, या अभी भी फ्लॉड है वो। तो ये जनाबे स्पीकर, तो मैं यही कहूंगा कि क्या 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 अब मैं कल एग्जांपल दिया था, शहबाज शरीफ वॉकड ओवर टू देम, लीडर ऑफ अपोजिशन के पास गए, गौहर साहब के पास गए, वहां खड़े होकर उनसे बात की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब इनके पास गए, उन्होंने इनके बात, ये सोच से ज्यादा जैसे कहीं सोच भी नहीं आ सकती थी जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे इस मुल्क के। सोच, ये हमसे बात नहीं करते थे कि कहीं इमरान खान साहब नाराज ना हो जाएं कि ये अपोजिशनों से बात। आप इस बात के गवाह हैं ना? बोलें बोलें स्पीकर साहब, बोलें, गवाही तो कम से कम देना। इनका कोई बंदा कोई उठ के वहां पे नहीं आता था उन बेंचों के ऊपर जिन बेंच पे हम पीपल्स पार्टी की इंतहाई कशीदगी के दौरान जो है अहमद मुख्तार को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, हम पीछे बैठे होते थे उसके साथ। वो भी उठ के आते थे, हम भी उठ के जाते थे, रात को शाम को जो है खाना इकट्ठा खाते थे। एक सिविलिटी थी हमारे रिलेशनशिप में जो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारे पार्लियामेंट्री निजाम को और सियासत को जितना इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है, पिछले 78 साल में किसी शख्स ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। He is actually culpable of मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जितना नुकसान और जमहूरी रवायात को जितना नुकसान उस एक शख्स में और बाकी उसकी ताबेदारी में इन लोगों ने भी हमें नुकसान पहुंचाया है, इस ऐवान को नुकसान पहुंचाया है। महमूद खान अचकज़ई मेरा भाई है, बड़ा अजीज भाई है मेरा, मुझे एहतराम है, इनके बुजुर्गों का एहतराम है, इनके बुजुर्गों का मेरे बुजुर्गों के साथ ताल्लुक था। मैं वे बैक मिड 60s में मैं इनके वालिद साहब से मिला जब वो जेल से रिहा होके मेरे वालिद को मिलने आए। बड़ा ताल्लुक है, वो अजीबो गरीब लगते हैं इनके दरमियान बैठे हुए।
उनकी एक रवायात है, मैं उससे एग्री करूं या ना करूं, लेकिन उन लोगों की तो रवायात ही कोई नहीं है। एक बंदे की विम्स के ऊपर, एक बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, कोई सियासी पार्टी नहीं चल। इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? वो छोटी मोटी हमारे में जरूर होगी कोई खराबी जो है, लेकिन जो आपका है, आपका जो है वो कुर्सी जरा परता के दस किस तरह बैठता ये लोग मुझे समझ नहीं आती कि हाउ कैन दे डिलीट देयर पास्ट। अभी भी इनकी आवाजें जो हैं, जो आवाजें लगाते थे उसकी गूंज जो है इस सेवान के अंदर जो है आपको सुनाई देगी। काफी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। राजा परवेज अशरफ साहब।